नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में फैक्ट जान रहे हैं, लोगों से सवाल कर रहे हैं और आपको लेकर चलते हैं सीधा उन लोगों के बीच में और सीधी बातें आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ विक्रम जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। नमस्कार विक्रम जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत। नमस्कार। क्या प्रोफेशन है सर आपका? ग्रेजुएशन मुझे मैं और प्राइवेट जॉब करता हूँ। सर अब समाज की बात करें सबसे पहले तो क्या मानना है सर, समाज में इस समय किस तरीके का माहौल चल रहा है? समाज में इस टाइम माहौल जो चल रहा है जी, वो पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज है। पहले जो माहौल हम देखा करते थे जब गुरुजी यहाँ पे हुआ करते थे, हर समय सत्संग, हर समय मजलिस और गुरुजी का वो समझाना, गुरुजी का वो मतलब बताना साथ संगत को कि भाई नशों की तरफ मत जाइए, बुरे कर्मों की तरफ मत जाइए, वो गुरुजी जब समझाया करते थे उस अकॉर्डिंग आज का जो माहौल है वो बहुत बिगड़ता जा रहा है जी। और अगर गुरुजी कुछ और अगर लंबे समय तक बाहर रहे तो ये जो माहौल है ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मतलब बिगड़ेगा। और आज जो मतलब ये क्राइम्स हो रहे हैं ये सब इसी चीज़ का नतीजा है कि जो लोगों को जो अच्छी शिक्षाएं जो मिलती थी, लोग अच्छी शिक्षाओं की तरफ जाते थे, जुड़ते थे, सत्संग से जुड़ा करते थे, वो अब जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनका जो मतलब माइंड है वो उसी लाइन में, गलत लाइन में जा रहा है। तो आज का जो माहौल है वो पहले के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है जी। सर आए दिन हम भी देखते हैं ऐसे ऐसे न्यूज़ में खबरें आती हैं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। जी जी। ऐसी सोच मतलब क्यों हो रही है आज नौजवानों की, मतलब क्यों बेटियों के लिए रिस्पेक्ट कम हो रही है? देखिए जी, बेटियों के लिए रिस्पेक्ट आज कम हो रही है। बेटियां, हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, हमारे गुरुजी हमेशा हमें बताते थे गुरुजी कि भगवान ने भी जो जन्म लिया है, भगवान भी अगर इस धरती पे आए हैं तो वो माँ के गर्भ से आए हैं, यानी कि बेटी वो भी किसी की बेटी थी, उन्हीं से आए हैं। अगर हम बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये जो संसार है आज, अगर यहाँ पे ये जो माहौल में मतलब परफेक्टली बोल रहा हूँ जी, मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ कि आज अगर इस देश के अंदर, आज अगर इस देश के अंदर बेटी की इज्जत ना नहीं होगी, बेटी की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ये जो देश है ये एकदम ख़त्म हो जाएगा जी। मतलब भी कुछ नहीं रहेगा इस संसार, ये संसार ही ख़त्म हो जाएगा अगर बेटी की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जो बेटी की आज रिस्पेक्ट नहीं हो रही है ये सिर्फ इसी चीज़ का नतीजा है कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है। क्योंकि गुरुजी, मैंने नामदान लिया, मैं गुरुजी से जुड़ा, मैंने सत्संग सुनी, मुझे गुरुजी की जो बातें थी वो अच्छी लगी, मैंने 4 लोगों को और बताया जी, जाके जो जिन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ था मैंने 4 लोगों को और बताया और वो 4 लोग और जुड़े, उन 4 ने और आगे बताया। तो इसी तरीके से अगर गुरुजी यहाँ होते और सत्संग लगाते तो काफ़ी मतलब समाज बहुत मतलब पहले के मुकाबले बहुत और अच्छा होता है आगे। सर और क्या आपको लगता है प्रभाव आया है उनके समाज में ना रहने से? बहुत ज़्यादा प्रभाव आया जी, बहुत ज़्यादा। आज हम देखते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के भी मतलब हैरानी भी होती है, तरस भी आता है और अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है जी, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है अंदर से कि आज छोटे छोटे बच्चे, किसी के हाथ में सिगरेट देखने को मिलती है, किसी के हाथ में वो क्या बोलते हैं उसे, जर्दा देखने को मिलता है। मतलब हर समय वो छोटे छोटे, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती जी, वो छोटे छोटे 14 साल के, 13 ईयर्स, मतलब यही उम्र होती है उनकी। तो देखने को ये मिलता है कि वो मतलब क्या हाल होगा अगर आज हमारा ये जनरेशन, जो आज हमसे भी छोटी जो जनरेशन है, वो आज अगर नशों में अगर कदम रखेगी, नशों की तरफ, तो हमारा देश कहाँ जाएगा जी? ऊपर, या तो उसके ऊपर जाना चाहिए, हमारे देश को बढ़ना चाहिए। जो
पुराने टाइम में हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो हमें हम सबको मिल के अपने देश को वही बनाना चाहिए, अपने देश को वही सोने की चिड़िया बनाना चाहिए जो कि गुरुजी ने शुरू से, हमने तो जी 10-15 साल हो गए हमें गुरुजी से जुड़े। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमने गुरुजी के मुखारबिंद से यही सुना है कि अपने देश को बेटा ऊंचा लेके जाओ, अपने समाज को ऊंचा लेके जाओ। ऊंचा कब जाएगा हमारा समाज? जब हम अपने विचारों को ऊंचा रखेंगे। अब हम अपने विचारों को ऊंचा रखेंगे तभी हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो ऊंचा जाएगा जी। अगर हम अपने विचारों को गिरा हुआ रखेंगे, नशों की तरफ हम जाएंगे, जब हमारा ही शरीर ठीक नहीं होगा तो हम अपने संसार को, हम अपने भारत देश को बचाएंगे कैसे? गुरुजी ने गुलामी की तरफ जा रहे हैं जी हम। गुरुजी ने क्या किया गुरु देश बनाने के लिए? गुरुजी ने आज तक जो भी एक छोटे से लेके बड़े तक जो भी कदम आज गुरुजी का उठा है, गुरु देश बनाने के लिए ही उठा है जी हमारे देश को। मतलब मैं गिना नहीं सकता जी, मैं माइंड में भी नहीं है, मैं उनके उपकारों को बता नहीं सकता कि उन्होंने गुरु देश बनाने के लिए मतलब क्या क्या नहीं किया। गुरु देश बनाने के लिए हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, मजबूरीवश वो किसी कारणवश वेश्यावृत्ति में चली जाती हैं जी, किसी कारणवश मजबूरीवश चली जाती हैं। उनको पत्नी तो हर कोई बना सकता है जी। जो हमारी बहनें हैं वो वेश्यावृत्ति में चली जाती हैं, उनको वाइफ तो हर कोई बना सकता है, लेकिन गुरुजी ने उनको बेटी बनाया है, गुरुजी ने उनको बहन बनाया है। उनको बहन बना के, बेटी बना के अपनी दरबार में लेके आए हैं। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई ऐसे वैसे परिवार में उनकी शादी कर दी, वो एक से एक बढ़ते चढ़ते घरों में उनकी शादी करवाई है। और क्या क्या नहीं किया जी गुरुजी ने गुरु देश बनाने के लिए हमारे देश को। एक छोटे से लेके बड़े तक जो भी उनका कदम उठा है, वो हमारे देश को ऊंचा उठाने के लिए, गुरु देश बनाने के लिए ही उठा है जी। क्या सर कुछ साइंस में, हमारी जैसे मेडिकल साइंस में भी कोई उनका पार्ट रहा है? बिल्कुल है जी, मेडिकल साइंस में भी उनका पार्ट है। उन्होंने मतलब क्या नहीं बताया जी, जैसे साइंस के बारे में बताया करते थे हमारे गुरुजी कि हमारा जो देश है, हमारे देश जितनी साइंस किसी देश में नहीं है। आज हमारे देश में आज तो बताते थे हमारे गुरुजी कि आज इंसान किस हद तक जा रहा है। भी साइंस है हमारे देश में आज भी, लेकिन उसका जो यूज़ है वो इंसान गलत कर रहा है। उन्होंने अपने देश को ऊंचा बनाने के लिए वो बताते थे, गुरुजी हमेशा बताते रहते थे कि भाई हमारा जो देश है, हमारे देश को हम मतलब गिरने नहीं देना है हमें। और साइंस के बारे में जो बताया करते थे कि भाई पहले भी हमारे देश में साइंस हुआ करती थी। रावण था, रावण हुआ है, उनके पास उनके कंधे पे परमाणु एटम रहा करता था। वो जहाज़ हुआ करते थे, साउंडलेस जहाज़ हुआ करते थे उनके पास। तो साइंस के भी उन्होंने मतलब एक खेत लगा लीजिए आप, एक खेत है। आमतौर पे मैंने देखा है कि एक इंसान फुहारे चलाता है जी, फुहारे पानी पार्क में या पेड़ पौधों में पानी देने के लिए वो फुहारे चलाता है जी एक इंसान। हद से हद ज़्यादा 10 फुहारे एक में ज्वाइंट कर सकता है या 20 ज्वाइंट कर सकता है। लेकिन गुरुजी ने मतलब साइंस की बात बता रहा हूँ, जैसे आपने पूछा कि भी साइंस, गुरुजी ने एक साथ ये 500 या 700 कुछ ऐसे फुहारे चला के ये मतलब रिकॉर्ड बनाए हैं जी। इसी तरीके से काफ़ी रिकॉर्ड गुरुजी के मतलब सच्चे सौदे के नाम है। सर अभी देखा जाए मेडिकल साइंस की बात करें तो रिसर्च के लिए जैसे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमारे देश में से, लेकिन नहीं मिल पाता है, उसके लिए बॉडीज़ नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए कुछ गुरुजी ने किया है? बहुत कुछ किया है जी। इसलिए इस काम के लिए तो गुरुजी ने बहुत मतलब समझाया है साथ संगत को। अभी हमारे जो साथ संगत में कोई मतलब चोला छोड़ जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसको साथ संगत जैसे बजाय उनका अंतिम संस्कार करने के, साथ संगत उन बॉडी को डोनेट करते हैं, ताकि बॉडी डोनेट करने के बाद ताकि उस बॉडी पे रिसर्च हो सके। जो हमारे बच्चे हैं और जो वहाँ पे मेडिकल लाइन में जो हैं उनको देख सके और जांच परख सके, उसका मतलब पूरा काफ़ी मतलब गुरुजी ने
किया है जी। सर आज नीड है गुरुजी की सोसाइटी में? बहुत नीड है जी। मैं तो कहता हूँ कि गुरुजी मतलब कुछ कह ही नहीं सकते जी, मैं मतलब मेरे शब्द ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जी कि गुरुजी आज ही हमारे बीच में हो, इतनी ज़रूरत हमें आज है गुरुजी की, और हमें ही नहीं पूरे समाज को ज़रूरत है। अगर गुरुजी यहाँ पे नहीं होंगे तो हमारा समाज बजाय ऊपर जाने के और नीचे जा रहे हैं जी, दलदल में धंसता जा रहा है हमारा देश। हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है, हमारा देश नशों में छोटे छोटे बच्चे आगे है जी। तो इससे और मतलब शर्मनाक बात, इससे दर्दनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आज हमारी बहनें सेफ नहीं हैं, हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, तो इससे मतलब दुखद बात इससे हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती जी। अगर गुरुजी समाज में वापस आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है चेंजेस आएंगे सोसाइटी में? बिल्कुल चेंज आएंगे जी, बिल्कुल चेंजेस आएंगे। ये तो देखिए, अगर मैं कुछ कहूँ इस बारे में, अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद भाई समाज को लगे कि भाई ये वैसे ही बोल रहा है, लेकिन जब गुरुजी आएंगे समाज के अंदर और वो सत्संग लगाएंगे, समाज में आके यहाँ पे समझाएंगे, तो चेंजेस तो अपने आप नज़र आएंगे जी। किसी के बोलने से, मेरे बोलने से तो शायद सभी समझे कि भाई ये वैसे ही बोल रहा है, लेकिन जब गुरुजी आएंगे, गुरुजी की बहुत ज़रूरत है जी आज, बहुत ज़्यादा। हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे वातावरण को, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी गुरुजी की। आज हमारा देश जो इस कगार पे है, देख के बड़ा मतलब अब एक इंसान कुछ नहीं कर सकता जी। मैं अपने मन में अपने देश के प्रति भावनाएं लेके घूमूं, अपने देश के लिए जज्बा लेके घूमूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी गुरुजी मतलब आएंगे इस समाज में, गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, तो आना चाहिए जी गुरुजी को। सर और मैं आपसे यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी आपके सवालों में जी। एक तरफ सर गुरु की मांग है, संत जी की पूरे समाज को ज़रूरत है उनके कार्यों को देखकर या उनके नेचर को देखकर, लेकिन दूसरी तरफ सर उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? एलिगेशन तो ये झूठ है जी सारे। देखिए एलिगेशन का क्या होता है, एलिगेशन सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मेरी एक दारू की फैक्ट्री है, मेरे एक नशे का कारोबार है, और वो नशे का जो कारोबार है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे उससे आमदनी बहुत आ रही है। अब साथ में कोई ऐसे संत, ऐसे पीर फकीर आ जाते हैं जो समाज को नशों से दूर करते हैं। अब समाज क्या कर रहा है, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने पैसे के बचाने के लिए नशों से दूर हो रहा है। उन जो पीर फकीर हैं, जो गुरुजी हैं, उनकी बातों पे, उनके वचनों पे अमल करके वो सारा समाज इधर आने की बजाय उधर चला जाता है। अब मुझे क्या हुआ, मुझे घाटा हुआ, मुझे नुकसान हुआ, तो अपना नुकसान कौन सहन करेगा? मैं तो नहीं सहन करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मेरा उन इंसानों पे जो मेरे पास आया करते थे, उन इंसानों पे जोर नहीं चलेगा, मेरा जोर वहाँ चलेगा जिनके कहने पे, वो जो लोग थे जो मेरे पास आया करते थे, जिनसे मुझे आमदनी हुआ करती थी, उनके पास मेरा जोर चलेगा। और मैं उन्हीं को, और अगर मान लीजिए मुझे दिखते हैं कि भी वो, मैं उनका सीधे सीधे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अगर उनका चाहूं भी तो उनका सीधे सीधे मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनको मैं गलत तरीके से, गलत कुछ ना कुछ मतलब इल्ज़ाम लगा के, गलत एजुकेशन लगा के मैं उनको फंसा सकता हूं। बस यही हुआ है जी, और कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के साथ ही क्यों हुआ सर? गुरुजी के साथ ही ऐसा हुआ है क्योंकि उन्होंने समाज को सुधारा है, उन्होंने समाज में बदलाव लेके आए हैं, वो उन्होंने समाज के बच्चों को सुधारा है, उन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को हटा के समाज को अच्छा नेक बनाने का सोचा है उन्होंने। समाज में से बुराइयां, जो दारू की फैक्ट्रीज थी, बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्रीज थी, उन्होंने नशे पत्ते से, जो नशा लोग किया करते थे, नशों से उन्होंने दूर रहना सिखाया है इंसान को। तो नशा ऑटोमेटिकली साथ संगत छोड़ रही है। तो बस ये और कुछ नहीं है जी। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से मैं यही मांग करूंगा जी कि इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं जी न्यायालय।
यानी जहां पे न्याय मिलता हो, न्यायालय। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं जी कि हमें न्याय चाहिए। अन्याय तो हमारे साथ हो गया जी, अन्याय तो हमारे साथ हो गया है, हम सह भी रहे हैं, लेकिन हमें न्यायालय से न्याय चाहिए। न्याय की हम मांग करते हैं जी सरकार से। आम जनता से क्या मांग करोगे सर, जिन्होंने टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा डेरा सच्चा सौदा व गुरुजी को जाना है? आम जनता से भी मैं यही मांग करूंगा जी कि वो सच को परखे, सच को। आज इंसान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, आज छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे में भी इतनी समझ होती है कि वो सच को देख सके, सच को परख सके। अगर वैसे नॉलेज नहीं होती, दिमाग से नॉलेज नहीं होती, देखने के बाद तो इंसान को पता लग सकता है। देख लिया, समझ लिया, सुन लिया इंसान ने, तो उस इंसान को पता लग जाता है कि भी यहाँ का माहौल कैसा है और बाहर का माहौल कैसा है। तो मैं आम इंसान से, जो टीवी के जरिए गुरुजी से जुड़े हैं, अपने सच्चे सौदे से जुड़े हैं, मैं उनसे यही मांग करता हूँ कि सच का साथ दीजिएगा और सच्चाई की तरफ आप सच्चाई को देखिएगा। जो सच्चाई है उसी को देखने की मैं मांग करता हूं और सच का साथ देने की मांग करता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हैं रियल फैक्ट लोग, लगातार जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जितने भी एलिगेशंस हैं एक संत जी के ऊपर बिल्कुल झूठे लगाए गए हैं। उनकी आज इस देश को, इस समाज को सख्त ज़रूरत है। आप लोग सोचिए फिर, आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, आखिर क्यों ऐसे एलिगेशंस लगाए गए जिसको लाखों करोड़ों लोग आज मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या ये सज़ा आपको क्या लगता है, एक संत को मिल रही है या पूरे समाज को? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।